भाई सत्संगी जनों श्रद्धा सत्कार सहित गुर फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप संगतां काफी समय तो सतगुरु जी की पावन हजूरी में जुड़ में बैठ के सतगुरां दी अमृतमयी बाणी का कीर्तन श्रवण कर रहे हो। तो कुछ मिनट हुक्म होया है, मैं कभी भी इस समागम में हाजरी नहीं भरता, क्योंकि ये साडा ये समागम अपने समागम के विच आप ही बैठ के कुछ करी जाना मैनू नहीं लगता कोई शोभा वाली गल है। और हुक्म होया कहने लगे नहीं हमें जिन्ना तुहाडा मन करता है सेहत के मुताबिक ते सत्संगत सतगुरु कृपा करन आप जी असीस बख्शिश करो। जो सतगुरु कृपा करनगे तो आप जी नाल गुरमुख विचार की साझ करन दा निवाला यतन करांगा। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी का पावन वचन है, बड़ा प्रचलित आप सारिया संगतां नूं कंठ है। गुरु अमरदास पिता महाराज कहते ने सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए मन चितिया फल पावना होमै विचो जाए। सतगुरु की सेवा सफल है। अर्थ बड़े सरल ने, सारियां नूं ते समझ आने वाले अर्थ ने। सीधे अर्थ यही बनते ने कि जे कोई चित ला के सतगुरु की सेवा करता है तो सतगुरु की सेवा सारे फल देने वाली, सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो सतगुरु की सेवा करता है। शर्त है चित ला के करता है। सतगुरु पातशाह महाराज जी के इन्हां वचनां दे अर्थ जिहड़े ने विद्वानां ने लिखे ने, वो लिखे ने कि सतगुरु की दसी हुई सेवा चित ला के करनी। सत्संग ते पंक्ति पढ़ के कोई अपनी मर्जी नाल सेवा करता है, आम करके होंदा की असी समझते हैं भी ये पंक्ति के अर्थ ने भी सतगुरु की सेवा करनी है तो सारे फल मिलणगे। असी अपनी मर्जी नाल कोई सेवा करने लगे हुए हैं। सतगुरु जी को रुमाले भेंट कर दईए, सतगुरु जी को चंदोआ बना के भेंट कर दईए। सत्संगत इन्ने को रुमाले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को भेंट किए जाते हैं। इन्ने रुमाले जिहड़े भी अर्पण कर दिते जाते हैं, जिहड़े वरतों विच भी आउण तो वो मुश्किल हो जाती है ते बड़े बड़े रूम भर जाते हैं गुरु घरां दे विच। ते सत्संगत सेवावां ते होर भी बहुत होंदियां ने। ते सतगुरु की बाणी पढ़दे ये किते भी वचन नहीं मिलता कि सतगुरु ने लिखिया होवे कि मेरे वास्ते रुमाले ही लैके आओ। सत्संगत सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जो सेवावां दसियां ने वो की दसियां ने सतगुरु की बाणी में जो वचन मिलते हैं। सतगुरु कहते हैं गुरसिखा सेवा करिया कर उस निरंकार की। हुण निरंकार की सेवा की करिए? निरंकार ते दिसदा नहीं, नजर नहीं आता। सत्संगत वो निराकार है। दूसरा वचन पातशाह ने किया संसार की सेवा कर। संसार की सेवा बेअंत प्रकार की है, अनेक प्रकार की सेवा है। सत्संगत उस परमेश्वर के दो स्वरूप पातशाह ने बाणी में बयान किए ने, एक निर्गुण ते दूसरा सरगुण। जो सुखमणी साहब जी का पाठ नितनेम करने वालियां संगतां बहुत प्यार नाल सुखमणी साहब पढ़दियां ने। वचन आउंदा निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला धार जिन सगली मोही। वो परमात्मा जो निर्गुण है वो आप ही सरगुण रूप है।
निर्गुण की है, निर्गुण किस तरह है? ਇਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ परमात्मा का निर्गुण रूप है जो दिखाई नहीं देता, इन्हां अखां नाल दिसदा ही नहीं। सत संगत सरगुण की है। सतगुरु ने सुखमनी साहब दे विच ही कृपा की है। पातशाह कहते ने आप रचियो प्रपंच आकार त्यों गुणमय कीनो विस्तार। उन्हें आप ही अपने आप नूं सरगुण रूप दे विच प्रगट कीता है। ये रचना जिहड़ी है उन्हें अपने आप तो ही की है। संसार उहदा ही रूप है जो तीन गुणों के विच माया के जो सतो तमो विच विस्तार किया उस परमात्मा ने। तो फिर ये दोनों रूप परमात्मा के ही रूप ने। आनंद साहब की बाणी विच सतगुरु कहते ये संसार हर का रूप है, हर रूप नगरी आया। सतगुरु महाराज कहते ने गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई। जदों गुरु की कृपा नाल ये समझ आई, बुझिया पछाणिया, तो पता लग्या कि ये जो दिसदा है ये तो सारा परमात्मा ही परमात्मा है, उसके तो बिना दूजा है ही कोई नहीं। तो सत संगत जो ये संसार वाहिगुरु का रूप है, निरंकार का रूप है। मैं गल सेवा की कर रहा, सतगुरु की सेवा सफल है जिसको करे चित लाए। धन सतगुरु जी के इन्हां वचनां जो कमाया, जिन्हां की याद में असीं अज बैठे हाँ। सत्कारयोग ज्ञानी करतार सिंह जी, जिन्हां नूं परमेश्वर ने भावें ये अखां नहीं सन दित्तियां, साडे कोल भी नहीं हैं, पर उन्होंने शब्द की दात प्राप्त हुई। उन्होंने गुरमत विद्या प्राप्त की, कीर्तन की सिखलाई प्राप्त करके, कथा विचार का गुण प्राप्त करके सिख संतां दीयां सेवावां आरंभ कीतियां। थां पर थां उन्होंने जाके अपने समय के अंदर जो बेअंत थावां ते संगतां नूं गुरु चरनां नाल जोड़िया ते इह स्थान का निर्माण किया अपने हथी। और अपनी जो उन्हां दी जो कीर्तन कथा की जो सत संगत उन्हां नूं माया मिलती सी, वो माया नूं इत्थे वरतिया इह स्थान का निर्माण करके ते इत्थे बैठ के उन्होंने सतगुरु के हुक्म के मुताबिक सेवा आरंभ कर दी। जो सतगुरु कहते ने विच दुनिया सेव कमाई है, तो दर्ग है वैसन पाई है। तो सतगुरु के हुक्म के मुताबिक सेवा आरंभी है। ते सत संगत जो कितने ही जो नेत्रहीन, उन्होंने मैं भी एक भाई जसवंत सिंह जी इतने हाजरी भर के गए ने, हो सकता है इतने हाजिर होने की बात बैठे ने। सत संगत एक नहीं अनेका जो सत संगत हैंडीकैप, जो जिन्हां दियां किसी की एक लत किसी दियां दोनों लत्तां नहीं काम करदियां सन, मेरे नाल वो जिहड़े सज्जन रह के इत्थे उन्होंने उन्हां कोलों विद्या प्राप्त की। उन्होंने बड़े प्यार नाल सानू ये गुरमत की विद्या बख्शिश करके, कीर्तन सिखा के, कथा विचारों का गुण दे के इस सेवावां दे लायक बनाया। जो अज थां पर थां ते तुहाडीआं संगतां दी सेवा करन दा मौका मिलदा है। तो सत संगत सतगुरु पातशाह महाराज जी की ये बड़ी बड़ी बख्शिश है। हर एक इंसान के अंदर ये भाव होना, ऐसा ख्याल होना बड़ी बड़ी मुश्किल गल होंदी है। जो अपनी मेहनत, अपनी घालना, अपनी कमाई नूं सत संगत जिवें उन्होंने सेवा में ला के ये त्याग वाली भावना जिहड़ी है, वो मैं आप जी के सन्मुख बेनती करा। जदों
उन्होंने सेहत कोई ज़्यादा ढिली रहन लगी ना, तो उस वेले उन्होंने परिवार भी सन, आते जाते सन, सब मिलते जुलते सन, उन्होंने बड़ी सांझ सी उन्होंने। पर सत संगत उन्होंने ये जो अपनी की हुई घालना किसी होर पासे ना वरतन की बजाय, ना देने की बजाय, ये जो सतगुरु पातशाह महाराज जी के ये नाम वसीयत करवा के ये सत संगत सारी की सारी अपनी जिहड़ी सेवा जिंदगी की माया जिहड़ी है उन्होंने त्याग दिता। अपने मन में उसका ख्याल तक भी नहीं कदे रखिया। मैनू ये चंगी तरह याद है जदों सत संगत उन्होंने सेहत ना ठीक रही, उन्होंने मुहल्ले के खास सियाने सज्जना नाल विचार वटांदरा किया। सरदार पूर्ण सिंह जी MC होंदे सन उस वेले, ते सत संगत होर जो जेड़े गुरमत विचारधारा वाले उन्होंने उस वेले के सज्जन उन्होंने मिल के सारे नाल विचार वटांदरा किया कि ये स्थान बने ते असीं चाहुंदे हां कि ये स्थान जिहड़ा है इसी तरह इत्थे जिहड़ी सेवा असीं कर रहे हैं कि सेवा जिहड़ी है वो चलती रहनी चाहिए है। इत्थे कुछ होर ना होवे ते मेरी भावना है कि ये स्थान मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के नाम वसीयत करवा देनी चाहना हाँ। ते सत संगत सारिया ने सहमति प्रगटाई ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में वो वसीयतनामा लिखिया गया। उस वेले मैं उस जो संगत के विच हाजिर सन ते कहते ने जिस वेले वो सारा ये कार्य हो गया ना, लिखत हो गई ते सतगुरु जी की हजूरी में फिर आप ज्ञानी जी ने अरदास की ते अरदास करके जेड़े वचन अरदास के सन मैनूं वो भी याद नहीं। अरदास में जेड़े शब्द कहे वो कहते ने, हे सतगुरु जी तेरो किया तुझे क्या अर्पों। पातशाह जी ये सब कुछ तुहाडा ही कीता होया, तुहाडा ही बख्शिश कीता होया, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये शब्द सन उन्होंने अरदास ने ते सत संगत उस तो बाद कभी जिंदगी में उन्होंने कभी इस तरह का ख्याल नहीं किया। मैं देखता बहुत सारे लोग सेवा करते थे, माया अर्पण करते थे, पर उस तो बाद वो अपनी गल लोगों में ते संगत में प्रगट करनी ते अपने मूहों कहनी। सत संगत उन्होंने ये भाव होता है कि पता लगे सारिया नूं। कबीर साहब कहते हैं माया तजी तो क्या भया, जो मान तजिया नहीं जाए। माया छड़ देनी ते बड़ी सौखी गल है, पर उस माया छड़ के जो मन के अंदर मान आ जाता है ना, सत संगत वो छड़ना बड़ा औखा है। तो सतगुरु पातशाह महाराज जी ने उन्होंने बड़ी कृपा की, बड़ी रहमत की, जो उन्होंने इस तरह की अवस्था जी प्राप्त हो रही, त्याग वाली जी उन्होंने वृत्ति है ना, वो एक बहुत बड़ी उन्होंने अंदर भावना सी। तो उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बेअंत बड़ी सेवा करके अपनी माया नूं भी सफलिया किया। अपनी जिंदगी का सफल जिहड़ा समा भी वो भी साडे वर्गे लोड़वंद अनाथ यतीम लोगों की सेवा करके उन्होंने बहुत ऊंचिया स्टेजा तक पहुँचाया। जो अज असी अपनी जिंदगी बड़े सुचजे ढंग के नाल बसर कर सकते हैं, कर रहे हैं। ये सत संगत उन्होंने देन है। तो सतगुरु जी ने ये बड़ी कृपा की है, उन्होंने याद में सानू जुड़न का ये सुभाग प्राप्त होया। मैं वधेरे समा होर ना लवां तो सत संगत अगे होर भी गुरु के कीर्तनीय जो इस स्थान तो जिन्होंने विद्या प्राप्त की है, जो बड़े ऊंचिया स्टेजा से महाराज जी कृपा नाल सेवा कर रहे हैं, उन्होंने तुहानू कीर्तन नाल निहाल करना है। तो मेरी इतनी हाजरी प्रवान कर लेनी। सेहत जो कुछ दिनों तो खराब होने करके जो हो सकता है मैं आप जी की सेवा सही ढंग नाल ना कर सकिया होवां। बेअंत मेरिया भुलां खिमा कर देनियां। गुरमत वाले वचन आप जी ने झोली विच पा लैणे
तो फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा